हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो हमें यहाँ पे ए बी सी डी ई स्टेटमेंट दे रखे हैं और जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो हमें बताना है। ऑप्शन 1 इज ए बी एंड डी करेक्ट, ऑप्शन 2 इज ए सी एंड ई करेक्ट, ऑप्शन 3 इज ए एंड सी करेक्ट एंड ऑप्शन 4 इज डी एंड ई करेक्ट। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट। तो यहाँ पे की कंसेप्ट में हम लोग बात करेंगे अबाउट जेनेटिक डिसऑर्डर्स की। तो यहाँ पे जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं वो किस तरह के डिसऑर्डर्स होते हैं। तो ये जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं ये इनहेरिटेड होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। तो हम लोग बोलेंगे दैट जेनेटिक डिसऑर्डर्स आर डिसऑर्डर्स दैट आर इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। मतलब पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में इस तरह के जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो इनहेरिट होते हैं। मतलब यहाँ पे ये बाय बर्थ जो होंगे वो प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है उसको चेक करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो दे रखा है हीमोफीलिया इज अ सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर। तो यहाँ पे जो ये स्टेटमेंट है वो हमारा ट्रू है। अगर हम लोग यहाँ पे हीमोफीलिया की बात करें तो हीमोफीलिया जो है वो एक तरह का जेनेटिक डिसऑर्डर है एंड इट इज अ सेक्स लिंक्ड, इट इज अ सेक्स लिंक्ड एंड रेसेसिव डिसऑर्डर, इट इज अ सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर। तो यहाँ पे इस तरह के डिसऑर्डर में होता क्या है। तो यहाँ पे हीमोफीलिया में जो होता है उसमें क्या होता है कि जो ब्लड क्लॉटिंग होती है वो अफेक्टेड होती है। द ब्लड क्लॉटिंग इज अफेक्टेड। यहाँ पे क्या होता है कि इस तरह के जो पेशेंट्स होते हैं उसमें स्मॉल कट भी जो होता है वो नॉन स्टॉप ब्लीडिंग हो जाती है। तो स्मॉल कट इट लीड्स टू नॉन स्टॉप ब्लीडिंग। तो यहाँ पे स्मॉल कट विल ऑल्सो लीड टू नॉन स्टॉप ब्लीडिंग, क्योंकि यहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग ही अफेक्टेड हो जाता है। तो इस तरह का जो डिसऑर्डर होता है इसको हम लोग बोलते हैं हीमोफीलिया विच इज सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर। तो हमारा जो ए स्टेटमेंट है वो यहाँ पे ट्रू है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे बी स्टेटमेंट। तो बी में लिखा है डाउन सिंड्रोम इज ड्यू टू एन्यूप्लॉइडी। तो यहाँ पे अगर बात करें तो जो डाउन सिंड्रोम होता है इट इज द वेल नोन एग्जाम्पल ऑफ एन्यूप्लॉइडी, इट इज द वेल नोन एग्जाम्पल ऑफ एन्यूप्लॉइडी। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम 21। हियर वी विल सी एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21। इसी को हम लोग बोलते हैं ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ दिस क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम 21 का यहाँ पे एक्स्ट्रा कॉपी देखने को मिलता है, इसी को हम लोग बोलते हैं ट्राइसोमी। इट इज नोन एज ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर, it is also known as the trisomy of chromosome number 21। तो ये होता है डाउन सिंड्रोम विच इज अ वेल नोन एग्जांपल ऑफ एन्यूप्लॉइडी। तो हमारा जो यहाँ पे बी स्टेटमेंट है वो भी यहाँ पे ट्रू होगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चेक करेंगे हमारा सी स्टेटमेंट। तो यहाँ पे सी स्टेटमेंट में लिखा है कि फिनाइलकीटोन्यूरिया इज एन ऑटोसोमल डोमिनेंट जीन डिसऑर्डर। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट जो है वो हमारा यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पे बात करेंगे अबाउट फिनाइलकीटोन्यूरिया की, तो फिनाइलकीटोन्यूरिया जो होता है वो होता है ऑटोसोमल जेनेटिक डिसऑर्डर। इट इज एन ऑटोसोमल रेसेसिव, इट इज एन ऑटोसोमल एंड रेसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर। ये होता है एक ऑटोसोमल रेसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर। तो यहाँ पे फिनाइलकीटोन्यूरिया में किस तरह का डिफेक्ट हमें देखने को मिलता है, तो यहाँ होता है इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म। हियर वी सी इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म। तो इस तरह के पेशेंट्स में क्या होता है कि एक एंजाइम जो है वो यहाँ पे मिसिंग होता है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं द एंजाइम विच कन्वर्ट्स, जो एंजाइम होता है जो हमारी बॉडी का अमाइनो एसिड जो है विच इज फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करता है, वो एंजाइम इसमें एब्सेंट होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं द एंजाइम विच कन्वर्ट फिनाइल एलेनिन टू टायरोसिन इज एब्सेंट इन पेशेंट्स ऑफ फिनाइलकीटोन्यूरिया। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे डी स्टेटमेंट को देखें तो जो डी स्टेटमेंट है उसमें दे रखा है फिनाइलकीटोन्यूरिया इज ऑटोसोमल रेसेसिव जीन डिसऑर्डर। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे ट्रू हो जाएगा, क्योंकि फिनाइलकीटोन्यूरिया जो है वो है ऑटोसोमल रेसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर। उसके बाद अगर हम लोग लास्ट स्टेटमेंट देखें तो आता है ई। तो ई स्टेटमेंट में लिखा है कि सिकल सेल एनीमिया इज एन एक्स लिंक्ड रेसेसिव जीन डिसऑर्डर। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट अगेन हमारा जो है वो यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा,
क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग बात करें अबाउट सिकल सेल एनीमिया की, तो यहाँ पे हमारा जो सिकल सेल एनीमिया होता है वो होता है ऑटोजोमल। इट इज एन ऑटोजोमल एंड इट इज अ रेसेसिव ट्रेट। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं दैट इट इज एन ऑटोजोमल रेसेसिव ट्रेट। तो यहाँ पे सिकल सेल एनीमिया जो होता है वो कॉज होता है ड्यू टू पॉइंट म्यूटेशन। इट इज कॉज्ड ड्यू टू पॉइंट म्यूटेशन। और यहाँ पे क्या होता है, जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो यहाँ पे अफेक्टेड होते हैं। तो यहाँ पे रेड ब्लड सेल्स आर अफेक्टेड, उनका जो नॉर्मल शेप होता है बाइकॉनकेव वो चेंज हो जाता है एंड इट टर्न्स टू सिकल शेप। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट होगा वो कौन कौन सा होगा, तो यहाँ पे अगर करेक्ट स्टेटमेंट्स की बात करें तो हमारा जो ए है वो यहाँ पे ट्रू है, बी स्टेटमेंट इज ट्रू एंड आवर डी स्टेटमेंट इज ट्रू। तो यहाँ पे ये तीन जो है वो हमारा ट्रू स्टेटमेंट है। सो ऑप्शन 1 में दे रखा है ए बी एंड डी करेक्ट, सो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। I hope you understood it well. Best of luck.